हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज की सेशन में हम फाइंड क्यूशल कमांड का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम फाइंड क्यूशल कमांड की हेल्प से सिर्फ उन फाइल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं जो एक स्पेसिफिक परमिशन होल्ड करते हैं। ठीक है, तो मेन प्रोसेस हमारा यही रहेगा कि कैसे उन फाइल्स को लिस्ट डाउन करें जिनमें कोई स्पेसिफिक परमिशन हमें दी हुई है। अब इस सेशन में क्या है, हमें परमिशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन हमारा टारगेट वही रहेगा कि परमिशन कैसे स्पेसिफाई करनी होती है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस सेशन अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम ls कमांड की हेल्प से परमिशन फाइंड आउट करते हैं, है ना। बट उन परमिशंस को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना होता है। तो पहला तो टास्क हमारा यही हो गया कि हमें जो ls से हमारे को जो परमिशंस किसी फाइल की मिलती है उनको कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिक वैल्यूज़ में, और फिर उसके बाद में उसको समझना होगा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने फाइंड कमांड के साथ, जिसके थ्रू वो एक स्पेसिफिक फाइल को प्रिंट आउट कर दे जिसकी परमिशन हमने वहाँ पे पुट की हुई है। ठीक है, तो इसको इस सेशन को समझने के लिए हम इस सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहाँ हमें ये यूज़ करना है। फिर हम देखेंगे कि कैसे उसको यूटिलाइज किया जा सकता है क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट पे। और जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी तब हम समझेंगे कि कैसे हम उसको CLL प्रोग्राम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वर्क एल के, क्योंकि मेरे को आपको कुछ प्रोसेस दिखाना है जो वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन पे हम देख पाएंगे। ठीक है, तो वर्क एल के से हम कहाँ गए, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक, जहाँ पे हमारी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या है, /home/shermit। अब अगर मैं यहाँ से पेज डाउन करता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी अवेलेबल है टेक्सचरमित नेम से। इस डायरेक्टरी के बाद में जब हम 5 ऑप्शन लेते हैं तो हमारी लोकेशन क्या हो गई, लोकेशन हो गई /home/shermit/टेक्सचरमित। ठीक है, ये अपनी डायरेक्टरी हो गई। अब सपोज करो कि यहाँ पे आपके पास जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरीज प्रेजेंट हैं उनमें हर फाइल्स और डायरेक्टरीज को कुछ ना कुछ स्पेसिफिक परमिशंस दी हुई है ना। तो उन परमिशंस के बेसिस पे अगर हमारे को फाइल्स को पॉपुलेट करना हो, डेटा को पॉपुलेट करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फॉर एग्जांपल आप टाइमिंग के लिए इस चीज को देख सकते हो जो है ts.txt। इस फाइल को हम ट्राई करेंगे फेच करने का, पर उसकी परमिशन के बेसिस पे। अगर मैं यहाँ पे 8 ऑप्शन से आपको परमिशन, आई थिंक यहाँ पे आपको शो नहीं होगी। हाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले ls से इसकी परमिशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे और उस कन्वर्टेड वैल्यू को फाइल के साथ में फाइंड कमांड के साथ में यूज करके वहाँ पे उसका डेटा शो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा QSH। QSH क्या करता है, QSH करता है क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन को ओपन। अब इस क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन के ऊपर हम कोई भी कमांड को रन कर सकते हैं। तो अगर हमें परमिशंस चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ls हाइफन और यहाँ आ जाएगा l। ठीक है, -l करके जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये कुछ फाइल्स उनके परमिशंस के साथ में हमें शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे जो चीज़ें मेंशन्ड है ये हमारे फाइल की परमिशंस होती हैं। अब अगर मैं यहाँ से आपको पेज डाउन करके हमने जो एग्जांपल पिक किया था वो था ts.txt। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसको मैं पूरे को कॉपी करके स्क्रैच पैड पे ले जाता हूँ और वहाँ फिर आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने कुछ डेटा पहले से लिखा हुआ है जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होगी, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो हमारी एक्चुअल जो कमांड हमने देखा है जो परमिशन है वो क्या शो हो रही है, -rw -rw-rw। ठीक है, ये किसके लिए है, ये अपने ts.txt फाइल के लिए। तो न्यूमेरिक में देखो r को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, r को अगर हम यहाँ पे मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, रीड होता है, जो रीड को रिप्रेजेंट करता है r, और उसको हम न्यूमेरिक वैल्यू से डिनोट करते हैं 4 से। ठीक है, उसी तरह से अगर हम राइट की बात करें तो राइट होता है W से रिप्रेजेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं 2 से न्यूमेरिक वैल्यू में। उसी तरह से अगर हम बात करें एग्जीक्यूट की, तो एग्जीक्यूट रिप्रेजेंट होता है X से। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जीक्यूट। ये किससे डिनोट होगा, X से, जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अब अगर आप वापस देखोगे ऊपर वाले के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमारी फाइल टाइप क्या हो गया, फाइल टाइप शुड नॉट इंक्लूड इन द परमिशन। ठीक है, तो सो
-r बिकम्स 666। क्यों? रीड राइट का अगर आप देखोगे तो वहां पे कॉम्बिनेशन क्या होगा, 426 426 426। तो जो अपनी न्यूमेरिक वैल्यू बन गई वो क्या बन गई, 666। ठीक है, तो 3 टाइम्स जब आप 6 देखोगे तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास रीड राइट की परमिशन है तीनों केसेस में। ठीक है, परमिशंस को और भी बहुत तरीके से आप समझ सकते हो, मतलब प्रोसेस यही रहेगा, बट परमिशंस के क्या काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। बट ओवरऑल जो अपने को प्रोसेस समझना था वो यही था कि कैसे हम परमिशन की हेल्प से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं उनको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में, और फिर उन न्यूमेरिक वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब करते हैं अपन स्क्रॉल डाउन, और अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको बैक कर लेते हैं एक बार, और फिर से QSH रन करके अब अपन यहाँ पे फाइंड कमांड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फाइंड स्पेस स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्पेस, और यहाँ पे आ जाएगा हाइफन टाइप F। तो अगर मैं इस मोमेंट पे कमांड को हिट करता हूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ उन फाइल्स को लिस्ट डाउन करेगा। मतलब अभी तो क्या कर रहा है, ये सारे फाइल्स को लिस्ट डाउन कर रहा है ना, इसमें कोई परमिशन को कुछ चेक नहीं किया हमने, ये सभी फाइल्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अभी के लिए पर्पस नहीं था, राइट, हमें तो एक स्पेसिफिक परमिशन के लिए उस फाइल को पिक करना था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ts.txt इसकी परमिशन हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, जो आ रही है 666। तो इस 666 वाली फाइल को हमें पिक करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इस कमांड को लिखेंगे फाइंड स्पेस स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्पेस, और यहाँ पे हम लिख देंगे हाइफन टाइप स्पेस F, और यहाँ आएगा हाइफन PERM परमिशन, और इसको हम डिनोट करेंगे 666 से, क्योंकि हमने कैलकुलेट करके देखा है हमारी जो परमिशन आ रही है वो क्या आ रही है, 666। और अब हम यहाँ पे करेंगे एंटर। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया तो इसने फाइल कौन सी ला के दी हमारे को, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक्शन में ts.txt, जो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने ls-l से भी कैलकुलेट किया था और उसके बेसिस पे भी हमारे को परमिशन क्या मिल रही थी, 666 मिल रही थी, है ना, क्योंकि ls-l से हमारे को मिला था -rw। फिर उस -rw को हमने कन्वर्ट किया न्यूमेरिक वैल्यूज में, किसके थ्रू, हमने बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म किया, है ना। मैंने आपको कोड्स बताए थे कि न्यूमेरिक कोड किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, उन कोड की हेल्प से हमने क्या किया, इनको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, है ना। अब वो एक बेसिक सा मैं फिर से बता देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हो तो, कि यहाँ पे अगर आप कैपिटल पाम लिखोगे या कैपिटल टाइप कुछ भी कैपिटल में लिखोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक वैलिड ऑप्शन नहीं है ना। सिमिलरली अगर टाइप में भी आप कैपिटल लिखते हो तो वो भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जगह पे भी आपको प्रॉपर ऑप्शन देना होता है। अगर प्रॉपर ऑप्शन नहीं दोगे तो वो इस तरह से एरर देगा, द ऑप्शन टाइप इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। और जब आप इसमें स्मॉल केस के अंदर ही डेटा राइट करोगे तो वो आपको ओरिजिनल जो भी आपका डेटा आउटपुट में आ रहा होगा वो यहाँ पे लिस्ट डाउन करके देगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या समझा, ओवरऑल हमने ये देखा कि कैसे हम फाइंड क्रूशियल कमांड की हेल्प से उन फाइल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं जो एक स्पेसिफिक परमिशन होल्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि RW 3 टाइम था, उसको हमने न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, वो 3 कैरेक्टर्स बना 666 में। तो हमारे पास ओवरऑल परमिशन क्या आ गई, 666। अब उस 666 परमिशन को हमने यूज़ किया और उसके बेसिस पे फाइंड क्यूशल कमांड से हमने वही फाइल को लिस्ट डाउन किया जो एक स्पेसिफिक परमिशन होल्ड करती है 666 की। ठीक है, तो आई थिंक अब हम कमांड वाइज क्लियर है हमारे को ये पूरा टॉपिक। अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि अगर सेम चीज़ को CL प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है हमारे पास रन QSH, इसको अपन ओपन करेंगे जो CL टाइप का है। अब ये प्रोग्राम किस लिए, प्रोग्राम टू फाइंड ऑल फाइल्स विद अ पर्टिकुलर परमिशन। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप लिखोगे DCL और उस पर लिखोगे F4। DCL पे F4 करने के बाद में आपको यहाँ पे वेरिएबल का नेम डालना है जो हमारा है कमांड
टाइप है कैरेक्टर, स्टोरेज है ऑटो, लेंथ है 256। अगर बेसिक्स में आपको कोई डाउट है तो आप प्रीवियस सेशंस देख सकते हो, वहाँ हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अभी हम मेनली फोकस कर रहे हैं अपने कमांड्स पे। वेरिएबल रेडी होने के बाद में आपको CHG वाइल्ड लिखना है, F4 प्रेस करना है। मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, आई थिंक कुछ चेंज हुआ है यहाँ। हाँ, ये यहाँ पे ब्रैकेट चेंज हो गया था, ठीक है। तो आई थिंक अभी, हाँ अभी सही है। तो M% कमांड यहाँ पे क्या आ गया, फाइंड स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक्सचर में स्पेस देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। स्पेस नहीं दोगे तो वो एरर क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो इसको इससे टच कर देगा, और अगर ये पूरा एक साथ कंबाइन हो जाएगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक स्पेस रखना जरूरी है जहाँ भी नीडफुल है। अगर आप इसको इससे अटैच कर दोगे तो भी ये एरर देगा, है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरह से स्पेस रखना है, हाइफन टाइप F हाइफन परम 666, और फिर आपको कर देना है रेडी। तो अब हमारा वेरिएबल रेडी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा strqsh टेक F4 लेने के बाद आपको वेरिएबल का नेम पुट करना है कमांड। तो वेरिएबल का नेम आ गया, अब ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद सिंपली हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको कॉल किया तो अभी ये आउटपुट क्या रिटर्न करके दे रहा है, स्लैश होम स्लैश में स्लैश टेक्सचर में ts.txt, ठीक है। तो आई थिंक अब ये सेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फाइंड क्यूशल कमांड की हेल्प से उन फाइल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर परमिशन होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।